हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 4C के क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में टोटल 19 क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4C। एक्सरसाइज 4C क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द प्रोडक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है 73.92 इंटू 10। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल के मल्टीप्लाई में रूल्स होता है कि जितना जीरो हो, 10 है, एक जीरो है तो पॉइंट को लेफ्ट से राइट की ओर एक डिजिट शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 739.2। उसी तरह से क्वेश्चन है 7.54 इंटू 10। एक जीरो है तो पॉइंट को लेफ्ट से राइट की ओर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 75.4। क्वेश्चन नंबर 3 है 84.003 इंटू 10। ये हो जाएगा 840.03। 0.83 इंटू 10 तो ये हो जाएगा 8.3। 0.7 इंटू 10 ये हो जाएगा 7। 0.032 इंटू 10 0.32। क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द प्रोडक्ट। 2.397 इंटू 100। यहाँ 100 है यानी डबल जीरो है तो पॉइंट को दो डिजिट लेफ्ट से राइट की ओर शिफ्ट करेंगे सारे क्वेश्चंस में तो ये हो जाएगा 239.7। उसी तरह से 6.83 है, 100 है, दो जीरो है तो पॉइंट को लेफ्ट से राइट की ओर शिफ्ट करेंगे दो डिजिट के बाद तो ये हो जाएगा 683। क्वेश्चन नंबर 3 है 2.9 इंटू 100। ये हो जाएगा 290। क्वेश्चन नंबर 4 है 0.08 इंटू 100। ये हो जाएगा 8। 0.6 इंटू 100 ये हो जाएगा 60। 0.003 इंटू 100 0.3। 0.3। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द प्रोडक्ट। 6.7314 इंटू 1000। अब यहाँ 1000 है, 1 पे 3 जीरो है तो पॉइंट को लेफ्ट से राइट की ओर 3 डिजिट के बाद शिफ्ट करेंगे। जितना जीरो हो उतना पॉइंट को लेफ्ट से राइट की ओर शिफ्ट करेंगे जब मल्टीप्लाई हो रहा हो तो ये हो जाएगा 6.6731.4। 0.182 इंटू 1000 है तो ये हो जाएगा 182। क्वेश्चन नंबर 3 है 0.076 इंटू 1000 तो ये हो जाएगा 76। 6.25 इंटू 1000 ये हो जाएगा 6250। 4.8 इंटू 1000 तो ये हो जाएगा 4800। 0.06 इंटू 1000 ये हो जाएगा 60। जब भी डेसिमल का मल्टीप्लाई करेंगे और वो मल्टीप्लाई 10, 1000, 100, 1000, 10,000 etc अगर हो तो जितना जीरो हो पॉइंट उतना लेफ्ट से राइट की ओर शिफ्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है 5.4 इंटू 16। सबसे पहले नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग 54 में 16 से, ये आ जाएगा 864। तो 864 लिखने के बाद यहाँ पॉइंट कितने डिजिट पे है तो एक डिजिट पे है तो राइट साइड से काउंट करके पॉइंट को हम शिफ्ट कर देंगे। तो राइट साइड से एक डिजिट काउंट करके ये पॉइंट हम शिफ्ट कर दिए तो हो गया 86.4। क्वेश्चन नंबर 2 है 3.65 इंटू 19। तो 365 में 19 से पहले नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 6935। अब 6935 लिखने के बाद यहाँ दो डिजिट पे पॉइंट है तो राइट से काउंट करके दो डिजिट पर पॉइंट दे देंगे तो 1 और 2 दो डिजिट पर पॉइंट शिफ्ट कर दिए तो ये हो गया 69.35। क्वेश्चन नंबर 3 है 0.854 इंटू 12। तो 854 में 12 से नॉर्मल मल्टीप्लाई कर देना है हमको, ये हो जाएगा 10248। अब 10248 लिखने के बाद 3 डिजिट पर पॉइंट है 1 2 3 तो राइट साइड से 3 डिजिट काउंट कर लेंगे 1 2 3 और पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 10.248।
क्वेश्चन नंबर 4 है 36.73 इंटू 48। तो 3673 में 48 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 176,304। तो 176,304 लिखने के बाद 2 डिजिट पे पॉइंट है तो 2 डिजिट पे पॉइंट राइट साइड से काउंट करके शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 11763.04। क्वेश्चन नंबर 5 है 4.125 इंटू 86। 4125 में 86 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 354750। अब ये नंबर लिखने के बाद 3 डिजिट पर पॉइंट है तो राइट साइड से 3 डिजिट काउंट कर लेंगे 1 2 3 और यहाँ पॉइंट शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 354.750। पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है तो इसको हम हटा भी देंगे, माने ये जीरो कट जाएगा तो ये इसका दूसरा आंसर क्या हो सकता है 354.75 या 354.750। दोनों आंसर सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 6 है 104.06 इंटू 75। 10406 में 75 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 780,450। अब ये नंबर यहाँ लिख लेंगे और 2 डिजिट पर पॉइंट दे देंगे राइट साइड से काउंट करके तो 2 डिजिट पर पॉइंट दे दिए। पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है तो ये जीरो कैंसिल भी हो सकता है तो इसका आंसर हो जाएगा 7804.50 या 7804.5। ये दोनों आंसर हो सकते हैं। इसका जीरो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है जब कोई डिजिट नहीं हो उसके बाद तब। क्वेश्चन नंबर 7 है 6.032 इंटू 124। अब 6032 में 124 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 74 79 68। अब ये नंबर लिखने के बाद 3 डिजिट पर पॉइंट है, 3 डिजिट पर पॉइंट हम शिफ्ट कर देंगे 747.968। क्वेश्चन नंबर 8 है 0.0146 इंटू 69। 146 में 69 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 10,074। अब ये नंबर लिखने के बाद 4 डिजिट पे पॉइंट है तो 4 डिजिट का पॉइंट दे देंगे 1 2 3 4। अब 4 डिजिट पर पॉइंट दे देंगे, ये हो जाएगा 1.0074। क्वेश्चन नंबर 9 है 0.00125 इंटू 327। अब 125 में 327 से नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 40875। अब 40875 लिख लेंगे और डेसिमल काउंट करेंगे कितने डिजिट पर है 1 2 3 4 5 और 5 डिजिट पे डेसिमल दे देंगे 1 2 3 4 5 0.40875। क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द प्रोडक्ट 7.6 इंटू 2.4। फिर इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लेना है 76 में 24 से, ये आ जाएगा 1824। 1824 लिखने के बाद दोनों नंबर में कितने डिजिट पर पॉइंट है उसको प्लस कर लेना है। तो एक डिजिट पर यहाँ है और एक डिजिट पे यहाँ है 112, यानी 2 डिजिट राइट साइड से काउंट करके 2 डिजिट पर हम पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है 3.45 इंटू 63। अब 345 में 63 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 21735। अब 21735 लिखने के बाद एक डिजिट यहाँ और 2 डिजिट यहाँ, 3 डिजिट पे हमको पॉइंट शिफ्ट करना है तो राइट साइड से काउंट करेंगे 1 2 3 और पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है 0.54 इंटू 0.27। अब 54 में 27 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 1458 आएगा। 1458 लिखने के बाद पॉइंट पर कितने डिजिट हैं ऐड करेंगे, 2 डिजिट यहाँ और 2 डिजिट यहाँ, 4 डिजिट हो गया तो राइट साइड से 4 डिजिट काउंट करेंगे 1 2 3 4 और पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है 0.568 इंटू 4.9। अब 568 में 49 से नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लेंगे 27832 आएगा। ये नंबर लिखने के बाद पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं उसको ऐड करेंगे 1 2 3 और ये 1 4। तो 4 डिजिट पर राइट साइड से 4 डिजिट काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 और पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे तो 2.7832 ये आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 है 6.54 इंटू 0.09। 654 में 9 से नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लेंगे 5886 आएगा। 5886 लिख लेंगे,
पॉइंट को ऐड करेंगे, पॉइंट पर कितने डिजिट है, तो 2 और 2 4 डिजिट, तो राइट साइड से 1 2 3 4 4 डिजिट काउंट करके पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे। यहाँ कोई नंबर नहीं है तो 0 लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है 3.87 इंटू 1.25। 387 में 125 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 48,375 होगा। मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर लिख लेंगे और दोनों डिजिट को प्लस करेंगे, 2 और ये 2 4 हो गया, तो राइट साइड से 4 डिजिट काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 4.8375। क्वेश्चन नंबर 8 है 0.06 इंटू 0.38। 38 में 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 228। 228 लिखने के बाद डिजिट को प्लस करेंगे, पॉइंट पर कितने हैं, तो 2 और 2 4, जो 4 डिजिट पे पॉइंट शिफ्ट कर देंगे राइट साइड से, 1 2 3 3 ही है तो 0 लगा के इसको कंप्लीट करके पॉइंट दे देंगे। ये 4 डिजिट हो गया, फिर यहाँ 0 लगा लेंगे, 0.0228। क्वेश्चन नंबर 8 है 0.623 इंटू 0.75। अब 623 में 75 से नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये जो नंबर आएगा यहाँ पर लिखने के बाद पॉइंट को शिफ्ट करेंगे, 3 डिजिट यहाँ और 2 डिजिट यहाँ, 5 डिजिट है तो 1 2 3 4 5 डिजिट पर पॉइंट को राइट साइड से शिफ्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है 0.014 इंटू 0.46। अब 46 में 14 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, नॉर्मली 644 आएगा। 644 लिखने के बाद अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं उसको ऐड करके, तो 2 और यहाँ 3 5, तो 5 डिजिट पे पॉइंट राइट साइड से हमें दे देना है, 1 2 3 4 5। 2 0 हम लगाए हैं, चूँकि 3 ही डिजिट हो रहा था तो 2 0 कंप्लीट करने के लिए लगाए हैं, फिर पॉइंट शिफ्ट करेंगे, फिर 0 दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है 5.45 इंटू 1.76। 545 में 176 से मल्टीप्लाई करेंगे, 95920 आएगा। नंबर लिखने के बाद पॉइंट पर डिजिट प्लस करेंगे, 2 और ये 2 4, तो 4 डिजिट राइट साइड से काउंट करेंगे, 1 2 3 4, तो 9.5920 आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा आंसर भी हो सकता है, पॉइंट पर 0 का वैल्यू नहीं होता है तो ये कट जाएगा, तो 9.592 ही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है 0.045 इंटू 2.4। 4.5 में 2.45 में 224 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1080 आएगा। 1080 लिखने के बाद पॉइंट पर कितने डिजिट हैं ऐड करेंगे, 3 और 1 4, तो 4 डिजिट पर पॉइंट दे देंगे, 0.1080। क्वेश्चन नंबर 12 है 1.245 इंटू 6.4। 1245 में 64 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 79680। 79680 लिख लेंगे, 3 डिजिट यहाँ और 1 डिजिट यहाँ, 4 डिजिट में पॉइंट दे देंगे, 1 2 3 4, 7.9680 ये आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक का ही सॉल्यूशन हो पाया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।